नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। यहाँ पर भारत की प्रमुख झीलों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और उसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन को पूरा डिटेल करेंगे। इसके बाहर से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जो झीलें हैं वो झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो झीलें के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले एक झील होती है विवर्तनिक झील। कौन सी झील होती है? विवर्तनिक झील। देखो ये आपको मैप के माध्यम से दिया है कैसी झील होती है विवर्तनिक। इसमें क्या होता है, इनका निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुई दरार एवं भ्रंश के कारण होता है। कश्मीर कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अधिकतम झीलें इसी प्रकार की है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि कोई पृथ्वी का भाग है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण जो झीलें बनती हैं उनको क्या करते हैं, विवर्तनिक झीलें बनती कहते हैं। और इस प्रकार की झीलें जनरली कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर और उत्तराखंड वाले भाग में ज़्यादा पाई जाती हैं। दूसरा है क्रेटर झीलें, क्रेटर या ज्वालामुखी झीलें। ठीक है, तो क्रेटर मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्रेटर झीलें कौन सी होती हैं, जो ज्वालामुखी से निकलने के बाद जो गड्ढा बन जाता है। ठीक है, उस प्रकार की झीलों को क्रेटर झीलें कहते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, बरसात का पानी, जैसे गड्ढा बन गया है और गड्ढा बनने के बाद उसमें क्या होता है, बरसात का पानी, जैसे वो इस तरीके से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी निकलने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक गड्ढा बन गया है और गड्ढा में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो झीलें बनती हैं उनको क्या होते हैं, क्रेटर झीलें कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार की झील का एक उदाहरण है कि लोनार झील। क्वेश्चन आता है कि लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है वो किस प्रकार की झील है? वो एक क्रेटर किस प्रकार की झील है? वो एक ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट झील की बात करते हैं लैगून झीलें। लैगून झीलें, इनका निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू के निपेक्षण के कारण होता है। मतलब कि बालू के, मतलब इस तरीके, देखो इस तरीके, जैसे समुद्र के किनारे ये बालू के अंदर के पानी चला गया। ठीक है, ये पानी चला गया बालू के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ये इसमें से क्या होता है, एक गड्ढा बन जाता है समुद्र की साइड, मतलब तट पे। ठीक है, तो गड्ढा बनने के बाद क्या होता है, ये इस तरीके से इसमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे क्या होती है, उस एरिया में झील बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंगूर, इसमें से कौन सी झील लैंगूर झील का उदाहरण है। ठीक है, तो उड़ीसा में चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये किस प्रकार की झील है? लैंगूर झील है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी एक लैंगूर झील है। और बेम्टान और अष्टमुखी जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। और बेमनाथ झील और अष्टमुखी झील कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। तो इस किसी प्रकार की झीलों के उदाहरण है ये लैगून टाइप की झीलें हैं। और लैगून टाइप की झीलें किस तरीके से बनती है, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस इस पर कर दिया है। ठीक है, क्लियर, ये आपको डिस्कस मैंने बता दिया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन, नेक्स्ट झील की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी झील। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पहली झील है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो लोकटक जो ये इसका इस तरीके की झील है, ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। यह झील अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा, इस मतलब कि लोकटक झील को क्या कहते हैं, मणिपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। यह झील रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा मोट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मतलब कि रामसर आर्द्र भूमि में भी इस झील को शामिल किया गया है। ठीक है, लोकटक झील जल विद्युत परियोजनाओं से इनकी जैव विविधता या परिस्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो लोकटक झील पर क्या होता है कि जल विद्युत परियोजना चल रही है भारत सरकार की, तो उनसे क्या होता है, उनके क्या पड़ता है, उसका निगेटिव प्रभाव इस पर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चिल्का झील। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून, देखो लैगून झील बताई थी, तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्वेश्चन आएगा तो ये कौन सी है? लैगून झील है। यह झील रामसर, ये झील भी रामसर आद्र भूमि में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं जिनमें नालाबान द्वीप प्रमुख है। यह एक जैव विविधता परिस्थिति के दृष्टिकोण से अत्यंत है। तो ये देखो, ये चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम झील की बात करते हैं। नेक्स्ट झील जो इंपॉर्टेंट झील है उनके बारे में पूरे डिटेल से हम बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील, जो कि केरल में स्थित में आप, ठीक है, ये केरल में स्थित झील है। ये कि अभी एक मैंने बताया था कि अभी एक कैसी झील है, लैगून झील है। ये भारत की सबसे लंबी, देखो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी थी, अभी मैंने बताया था उड़ीसा की चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, ठीक है। और सबसे बड़ी लैगून झील का क्वेश्चन आता है तो वो भी एक कौन सी थी, उड़ीसा की चिल्का झील। लेकिन सबसे लंबी झील जो कौन सी है तो आपको बताना है। सबसे लंबी झील है ये वेम्बनाथ झील है, जो कि केरल में स्थित है। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, ठीक है। यह है जिला रामसर आर्द्रभूमि में, ये भी इसको भी रामसर भूमि में शामिल किया गया है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां आकर अपना मुहाना बनाती है, मतलब कि ये बहुत बड़ी झील है। और इसमें केरल की लगभग इस तरीके की झील है, ठीक है, इस तरीके की झील है। तो इसमें नदियां आके इसमें मुहाना बनाती हैं, ठीक है। इस झील में अवस्थित 2 वेलिंगटन और बल्लारपदम 2 द्वीप हैं, ठीक है। जिस पर क्या होता है, प्रतिवर्ष ओणम के पर्व, मतलब कि ओणम एक त्यौहार है जो केरल में मनाया जाता है, ठीक है। उस पर क्या किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी नौकाएं, मतलब कि नौकायों की, नावों की क्या प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, उस नौकाई प्रतियोगिता को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बल्लाम कल्ली उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेहरू नौकाई ट्रॉफी कहाँ पर होती है और कौन सी झील पर होती है, तो आप बता देंगे केरल में होती है और ये वेम्बनाथ झील पर होती है। नेक्स्ट झील की बात करते हैं, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील कहाँ है, एक आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाली खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, देखो पुलिकट झील पर क्या है, पुलिकट झील पर है भारत का अंतरिक्ष सेंटर, इसमें सेंटर इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसी द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, वो इसी द्वीप पर वो स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि झीलों की कुछ कौन से राज्य में, मैं एक ट्रिक के माध्यम से इन झीलों को आपको समझाऊंगा जिससे आप कभी भी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो केरल देख कौन सी, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली झीलों की हम बात करते हैं। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली सबसे पहले झीलों की बात करते हैं। उनको याद करने का तरीका क्या है, देखो उनको याद करने का तरीका क्या है, उनको ये ट्रिक दिया है, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल शेष नाग का मन चुलबुल। जामुन के डाल पर, जामुन मतलब कि जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है, ठीक है। तो डाल, यहाँ पर डाल से मतलब है डल झील। डल झील कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। उसके बाद अंतिम अंतिम उसके बाद बुलबुल, शेषनाग, ठीक है, चुलबुल, ठीक है। तो अंतिम मतलब अनंतनाग झील, जो नाग वाली जिसमें लास्ट में नाग होता है, वो मोस्टली झीलें कहाँ स्थित होती हैं, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद बुलर झील, तो वो केरल की 2 फेमस झील है, एक डल झील और एक बुलर झील, ठीक है। इसके बाद शेषनाग झील, नागिन झील और मानस झील और बुलर झील, ठीक है। ये कौन सी झील, ये कहाँ पर स्थित है, ये तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जामुन के डाल पे अंतिम बुलबुल शेषनाग का मन चुलबुल, ठीक है। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं झीलों को, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि डल झील कहाँ स्थित है, तो ये डल झील कहाँ स्थित है और बुलर झील, ठीक है। ये मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे, हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। तो राजस्थान की झीलों को याद करने का तरीका क्या है, राजा के दंड से फटे समुद्र झोला, नालाजी बित सांवर, ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि राजा मतलब कि राजस्थान कौन कौन सी झील पाई जाती है, डीडवान झील राजस्थान में पाई जाती है, दंड से, फटे मतलब कि फतेह सागर झील, समुद्र मतलब कि राज समुद्र झील, छोला मतलब कि पिछोला झील, और लाना मतलब कि लून करंस झील, और जी मतलब कि जय समुद्र, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो झीलें हैं राष्ट्र और मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, और सावर झील जो कि खारे पानी की झील है, राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। ये सभी राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को एक ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट झीलों की बात करते हैं केरल में कूल नदी है और पड़ीमूड़ी है। तो कूल मतलब कि केरल, नदी मतलब कि वेम्बनाथ झील, मैंने बताया था कि पेरियार झील और अष्टमुखी झील। तो वेम्बनाथ झील जिस पर प्रतियोगिता होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेहरू प्रतियोगिता होती है नौकायों की, ठीक है। तो वेम्बनाथ झील पर होती है, और ये भारत की क्या है, वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील भी यही है, ठीक है। पेरियार झील कहाँ पाई जाती है, पेरियार ये कहाँ पाई जाती है, केरल, पेरियार, वहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है केरल में, ठीक है। तो ये पूरा केरल है, तो ठीक है, ये पूरा केरल है, भारत का राज्य केरल, ठीक है। और ये केरल किसके लिए, मसालों के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीरो से इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी है, ठीक है। मीठे पानी की झील बात करते हैं, ठीक है। इसमें बुलर झील, ठीक है, बुलर झील मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है
उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील किस में है? ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में ताजे जल की मतलब ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील किस में स्थित है? तो बुलर झील हमने बताया था अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सावर झील किस राज्य में स्थित है? तो सावर झील खारे पानी की झील है और एक छिलका झील भी खारे पानी की झील है। छिलका झील उड़ीसा में और सावर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहाँ पर पानी की कमी के कारण क्या होता है, वहाँ की झील में क्या होता है, खारापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेरू झील, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये कोलेरू झील है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो छिलका झील उड़ीसा की जो लैगून झील है एक टाइप की उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी है? हुसैन सागर झील है। कौन सी है? हुसैन सागर झील है। देखो लैगून टाइप की कैसी झील होती है? लैगून टाइप की, इस टाइप की लैगून, इस टाइप की झील लैगून टाइप की झील होती है। जैसे पानी आया एक नदी के बाद से और धीरे धीरे वहाँ का था तट रेखा पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उन्होंने उस जगह बनाकर उसमें पानी भर गया। ठीक है, इसमें समुद्र का पानी भी आता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? छिलका झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर मानव निर्मित झीलें हैं, ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर। तीनों सागर झीलें क्या है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा समेकित नहीं है? हुसैन सागर कर्नाटक में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सावर झील राजस्थान में और लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, तो देखिए तीनों झील सही हैं लेकिन ठीक है, लेकिन हुसैन सागर झील कर्नाटक में स्थित नहीं है। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। किसमें? लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लैगून झील छिलका झील किस राज्य में है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। किसमें? महाराष्ट्र में। और बेमडान झील तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भारत की सबसे लंबी झील है जिसपे क्या होता है, नेहरू प्रतियोगिता होती है हर साल। ओणम का जो त्यौहार होता है केरल में मनाया जाता है, उसके अवसर पर ठीक है एक क्या होता है, नौकायन झील होता है, नौकायन प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा लैगून झील नहीं है? तो पुलकट है, ठीक है, पेरियार है, चिल्का है, लेकिन अष्टमुखी झील जो कि राजस्थान में है, ठीक है, वो क्या है? अष्टमुखी झील इसका सही आंसर है। वो कौन सी लैगून झील नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, छिलका झील उड़ीसा में और लोनार झील मध्य प्रदेश में और सावर झील राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में लोनार झील नहीं है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग, ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन बता दिया। अब मैं आप लोगों को बल लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमने झीलों से संबंधित एक एक क्वेश्चन को अलग अलग जगह से उठा के आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझा दिया है। इसी तरीके से हमारे वीडियो आगे आपको जियोग्राफी का पूरा कंप्लीट कोर्स हम आपको कराए जाएंगे। तो इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम को भी जोड़ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को नोट्स फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बार कर देता हूँ। कश्मीर की बुलर झील झेलम नदी पर बनी है, जो कि गोकुर झील है। कौन सी है? गोकुर झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? छिलका झील भारत की सबसे बड़ी, देखो बुलर झील सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, और छिलका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, किस प्रकार की झील है? ये लैगून झील है और इस पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, मतलब नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र किस झील पर स्थित है? तो छिलका झील पर। नेक्स्ट है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित महाराष्ट्र की बुडमाना में लोनार झील एक क्रेटर झील है। ठीक है, नेक्स्ट है उकाई, जो कि गुजरात और ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। स्टेले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। ठीक है, नेक्स्ट है बेमडान झील, मैंने आप लोगों को बता दिया है। बेमडान झील केरल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट है माराना सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये कहाँ है? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, मतलब चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सहायक नदी सोन नदी की सहायक नदी रेन पर बनाई गई झील है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बनना क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील, मीठे पानी की पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ठीक है, ये झील पर क्या होता है कि बुला मजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी पर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित है। मतलब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है, जो कि सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागल परियोजना के बने हुए बांध पर निर्मित है। नेक्स्ट है साबर डीडवाना झील, ये कौन सी है, धार मरुस्थल, मतलब धार मरुस्थल में स्थित कार्यपानी की भारत की झील हैं। तो कार्यपानी में सावर झील और डिडवाना झील, ये क्या है, कार्यपानी की झीलों के उदाहरण है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे से आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन आपको आराम